नमस्कार मित्रों। भारत पाकिस्तान वॉर चल रही है। 7 मई को भारत ने पहलगांव नरसंहार का जवाब पाकिस्तान को दिया है और अभी कुछ न्यूज़ थी कि सीज़ फायर यूएसए के हस्तक्षेप के द्वारा करा गया, लेकिन उसको भी पाकिस्तान ने विच्छेद कर दिया और अभी भी वॉर चल रही है। हालांकि वॉर फ्रंट आर्मी की सैन्य गतिविधियों को थोड़ा रोक दी गई है, लेकिन पाकिस्तान के किसी भी तरह के हस्तक्षेप या सीज़ फायर को तोड़ने पर भारत कड़ा मुकाबला मुंह तोड़ जवाब देने को हमेशा तैयार है। लेकिन ये स्थिति कब सही होगी, इसके लिए मेरे पास काफ़ी सारे कॉल्स और मैसेजेस यूट्यूब चैनल पर कमेंट्स आ रहे हैं और कई लोग ये जानना चाहते हैं क्या चाइना पाकिस्तान को सपोर्ट देगा वॉर में इंडिया के अगेंस्ट, और ये वॉर क्या कब तक चलेगी या ये स्थिति कब तक रहने वाली है। तो पाकिस्तान पे जो मैंने फरवरी में वीडियो किया था उसमें मैंने पाकिस्तान के बारे में पूरे साल का भविष्य के बारे में गणना करी थी, पाकिस्तान की कुंडली चैत्र शुक्ल प्रतिपदा की कुंडली देखकर, और भारत के बारे में भी चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के मार्च के मैंने वीडियो में भारत के पर भी बताया था कि वॉर की संभावना पूरी है इस साल। अब आज क्योंकि चाइना को लेके प्रश्न आ रहे हैं, चाइना क्या इन्वॉल्व होगा, तो आज मैं आपके साथ चाइना के हॉरोस्कोप पे डिस्कस करूंगी और साथ में चाइना का जो चैत्र शुक्ल प्रतिपदा का चार्ट इस साल का यानी आने वाले साल की जो एक साल की गणना होती है उस पर हम बातचीत आज करेंगे। चाइना की जो कुंडली है, चाइना ने इंडिपेंडेंस ली 1 अक्टूबर 1949 को दोपहर को 3:15 बजे बीजिंग, और ये कुंडली बनती है मकर लगन की, चंद्रमा लगन में है और नवांश है मीन नवांश, और इस प्रकार राहु यहाँ पे बैठे हैं तीसरे घर में, मंगल नीच के सप्तम भाव में है चाइना के हॉरोस्कोप में, शनि अष्टम में लियो राशि में है और 10वें घर को देख रहे हैं जहां शुक्र दशमेश बैठे हैं। शुक्र चाइना की कुंडली में मंगल और शनि से पीड़ित है। 10वां घर जो गवर्नमेंट का होता है, किसी भी कंट्री के हॉरोस्कोप में एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी का हॉरोस्कोप होता है, वहां उसका स्वामी शुक्र पीड़ित है मंगल और शनि द्वारा। नवमेश बुध अपनी उच्च की राशि में कन्या राशि में नवम भाव में बैठे हैं, वक्री होके बैठे हैं और केतु और सूर्य के साथ युति कर रहे हैं। स्वग्रही जुपिटर अपनी कोदंड राशि धनु में 12वें घर में 12वें घर के स्वामी होके बैठे हैं। ये चाइना की कुंडली की स्थिति है और नवांश में ये स्थिति मीन लगन की हो जाती है जहां शनि उच्च के अष्टम में हो जाते हैं और मंगल 11वें में उच्च के हो जाते हैं। इस समय चाइना की कुंडली में दशा चल रही है बुध में शुक्र की। 17 फरवरी 2023 से 18 दिसंबर 2025 तक ये दशा रहने वाली है। अब ये स्थिति जो दिखा रही है इस समय, इस कुंडली में दिखता है कि इस समय चाइना अपनी नवमेश की महादशा में अपनी प्रोग्रेस के लिए प्लानिंग करेगा। पूरे 17 साल की बुध की महादशा है और ये महादशा चाइना के कुंडली में 24 सितंबर 2019 से शुरू हुई है और अभी चलेगी अप टू सितंबर 2036। शुक्र की अंतर्दशा यहाँ पर, क्योंकि शुक्र पीड़ित है मंगल और शनि से, तो यहाँ पर वहाँ की जो गवर्नमेंट है इस समय में, इस साल की जो ये अंतर्दशा है दिसंबर 25 तक, यहाँ पर दिखा रहे हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम चाइना में होने वाली हैं वहाँ की सत्ताधारी पार्टी को, और वहाँ पर जो वहाँ की वुमेन है, वहाँ की जो वुमेन सिटीजन है, उनको भी प्रॉब्लम इनकी ये दशा दिखाती है। वक्री बुध की महादशा है, लेकिन उच्च का होके भी यहाँ वक्री और केतु के साथ बैठ गए हैं, 23 डिग्री के केतु और 20 डिग्री के बुध। यहाँ पर ये पीड़ा है नवमेश पर राहु केतु एक्सिस के द्वारा, और साथ में ये बुध की दशा, क्योंकि बुध बहुत चंद्रमा के बाद सबसे जल्दी फास्टेस्ट मूविंग प्लैनेट है, तो चाइना का आने वाला जो कुछ साल है इसमें चाइना में कई तरह के चेंजेस होंगे, कई तरह के उतार चढ़ाव होंगे, क्योंकि ये बुध
हालांकि उच्च की राशि में है, वक्री है लेकिन, और वक्री केतु के साथ बैठ गया है। तो धर्म को लेकर भी काफ़ी सारे चेंजेस वहाँ आ सकते हैं, धर्म को लेकर वहाँ विवाद हो सकते हैं, और साथ ही वहाँ की जो वहाँ की सत्ताधारी पार्टी है वहाँ उसको भी आने वाले कम से कम 1 साल, या ये कह सकते हैं दिसंबर 25 तक तो प्रॉब्लम है। और ये चीज़ अब हम चैत्र शुक्ल प्रतिपदा की कुंडली में भी हम देख सकते हैं। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा की कुंडली में अगर मैं देखूं तो ये 29 मार्च 2025 की कुंडली बनती है, और ये 18:56 18:57 आप ले सकते हैं। कन्या लगन की कुंडली बनती है, टॉरस नवांश है, और चंद्रमा है सप्तम भाव में, शुक्र वक्री, बुध वक्री, और सूर्य और राहु के साथ। शनि छठे घर में यहाँ बैठे हैं, कुंभ से अष्टम को देख रहे हैं, द्वादश भाव को देख रहे हैं, और साथ ही ये तीसरे भाव को देख रहे हैं। जुपिटर भी दृष्टि डाल रहे हैं तीसरे भाव पर, नवम भाव से, और मंगल 10वें घर से अष्टमेश होकर, तृतीयेश होकर लगन को देख रहे हैं। तो अब ये जो स्थिति चैत्र प्रतिपदा की है ये दिखाती है कि इस साल, आने वाले 1 साल में, जो कि 29 मार्च से शुरू हुआ है 2025 से, और मार्च 2026 तक रहेगा, इस समय में चाइना में, क्योंकि मीन राशि में ये योग बन रहा है, 5 ग्रहों की युति हो रही है, और वो पापकर्त्री में भी एक तरह से बनता है, तो ये वहाँ पानी को लेके होने वाले विवाद दिखा रहा है आने वाले साल में। ये साल में ये विवाद कब हो सकता है? इंडिया देख रहा है, लास्ट ईयर दिसंबर 2024 में इंडिया ने ऑफिशियली चाइना को इन्फॉर्म किया था कि जो विशाल पुल ब्रह्मपुत्र नदी पर वह बना रहा है उसको लेकर इंडिया सीरियस है, क्योंकि ब्रह्मपुत्र नदी का जल भारत में आता है चाइना के द्वारा, और उस पर बांध बना देने से एक तरह का कंट्रोल आ जाएगा चाइना के पास। तो इसलिए भारत और चाइना के बीच में विवाद ब्रह्मपुत्र नदी के जल को लेकर हो सकता है, लेकिन यह स्थिति बनेगी अगले साल 28 जनवरी के बाद, जब चाइना की कुंडली में दशा आएगी बुध में, सूर्य में, मंगल की 28 जनवरी से। उससे पहले अभी जो दशाएं हैं वो युद्ध की स्थिति नहीं दिखाती चाइना के किसी भी तरह के इन्वॉल्व होने में किसी भी युद्ध से। इस समय तो बुध में शुक्र की दशा चल रही है और दिसंबर तक रहेगी, फिर बुध में सूर्य आएगा, तब चाइना में अपनी ही प्रॉब्लम से वो प्रॉब्लम में फंस जाएगा, क्योंकि अष्टमेश की दशा होगी, और वो भी वक्री बुध के साथ बैठा होगा जो कि षष्टेश है। तो दिसंबर में चाइना में एक और नया वायरस या एक नई बीमारी के आने के आगमन का समय है, तो उससे वह जूझेगा। फिर जनवरी तक अगर उसे वो हैंडल कर पाता है तब वह वॉर की स्थिति में फिर से आ सकता है, और उस समय पानी को लेके ही विवाद की स्थिति दिखती है, क्योंकि चैत्र शुक्ल प्रतिपदा की कुंडली में मीन राशि जो सप्तम में है, जो मुंडेन एस्ट्रोलॉजी में हमें वॉर का भी घर माना जाता है, वहाँ पर यह वक्री शुक्र, वक्री बुध बैठे हैं चंद्रमा और सूर्य के साथ, और केतु लगन में है, और उस समय दशा भी होगी बुध में, सूर्य में, मंगल की। तो यहाँ पर विवाद में या किसी वॉर में नेक्स्ट ईयर चाइना इन्वॉल्व हो सकता है। अभी कोई संभावना 2025 में नहीं दिखती है। चाइना की हॉरोस्कोप में जो आने वाली दशाएं हैं, जो अभी बुध में शुक्र चल रहा है, फिर बुध में सूर्य आएगा, फिर बुध में चंद्रमा आएगा। चंद्रमा जब आएगा तो लगन में चंद्रमा बैठे हैं, जो कि 24 अक्टूबर 2026 में दशा आएगी बुध में चंद्रमा की, और यहाँ पर चंद्रमा नीच के मंगल से दृष्ट हैं, तो तब जाकर चाइना में किसी तरह का विवाद, इमोशनल टर्बुलेंस, और ये कह सकते हैं सत्ता तख्त पलट होने की संभावना बड़ी ज़्यादा बनेगी, और उससे देश में काफ़ी देशव्यापी परिवर्तन होने की संभावना होगी। और इसके बाद जब बुध में मंगल की दशा आएगी तब तो अवश्य ही, यानी कि 24 मार्च 2028 से लेके अगले 1 साल यानी 2029 तक बुध में मंगल में ये विवाद और वॉर में चाइना इन्वॉल्व रहेगा। इस समय शनि चल रहे हैं गोचर में, राहु के ऊपर, नेटल राहु के ऊपर आ चुके हैं 30 मार्च को, और 2.5 साल यहाँ रहने वाले हैं। तो 2025, 26 और 27 2.5 साल तक इस राहु के ऊपर शनि का गोचर रहेगा,
और वो शनि गोचर में देखते रहेंगे महादशानाथ बुध को और फिर सूर्य को भी, जो दिसंबर से अंतर्दशा आएगी। तो इसलिए ये 2.5 साल जो है शनि का गोचर, इस समय चाइना इतनी पावरफुल नहीं हो पाएगा कि वह किसी वॉर में ओपनली आ पाए, बट इनडायरेक्टली वो इन्वॉल्व हो सकता है। बट इस साल तो भारत के साथ बिल्कुल भी रिलेशन नहीं आ रहा, लेकिन क्योंकि ये 2.5 साल का गोचर है शनि का, और अभी 30 मई को राहु भी परिवर्तन करके, जो अभी नेटल राहु पर ही चल रहे हैं, वो कुंभ में आ जाएंगे, और फिर वहाँ से राहु केतु एक्सिस शनि नेटल शनि पर आ जाएगी। तो फिर धन को लेकर और दूसरे तरह के विवादों में चाइना उलझा रहेगा 1.5 साल तक। तो इस तरह से जो आने वाली दशाएं हैं, जो गोचर है, वो दिखा रहा है कि चाइना अपने ही प्रॉब्लम से जूझता रहेगा, और डेफिनेटली उसकी डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो आगे धीमी होती गति दिख रही है। जीडीपी तो इनकी स्लो डाउन हो रही है, और अगर वॉर में इन्वॉल्व 28 जनवरी के बाद वो होता है तो और भी स्थिति खराब होने के चांसेस बनेंगे। डेफिनेटली जो आने वाला समय है नया, अगले साल में शनि, क्योंकि लग्नेश है चाइना की कुंडली में, राहु केतु एक्सिस से पीड़ित होने वाले हैं 1.5 साल के लिए। तो इसी साल मतलब 31 मई से ही जब ये शनि से पीड़ित हो जाएंगे 1.5 साल के लिए, तब लग्नेश क्योंकि चाइना की कुंडली में पीड़ित होगा, तो डेफिनेटली अगला 1.5 साल चाइना के लिए अच्छा नहीं होने वाला है, और काफ़ी तरह का स्ट्रेस, फाइनेंशियल, इवन फाइनेंशियल मार्केट, फाइनेंस मार्केट भी वहाँ पे बहुत डाउन होने वाली है चाइना में जून 2025 से 2026 तक। तो इस प्रकार कुंडली के एनालिसिस से ये दिखता है कि चाइना का भविष्य तो बहुत अच्छा नहीं है, और भारत से वो विवाद में नहीं उलझेगा 2025 में एटलीस्ट, और 28 जनवरी अगले साल 2026 में जाके संभावना बनेगी किसी तरह की वॉर की। चाइना की कुंडली में सिर्फ एक अच्छी चीज़ ये है कि जुपिटर धनु के हैं और वह बैठे हैं 12वें घर में, तो यहाँ पर ये जुपिटर मैनेजमेंट का और जो कॉमर्स का बैकग्राउंड है, तो ये फॉरेन कंट्रीज़ के साथ अगर चाइना अच्छे संबंध रखता है तो यह डेफिनेटली उसको गेन करेगा, क्योंकि जुपिटर यहाँ पे बनते हैं 3रे घर के भी स्वामी। अपने पड़ोसी देशों के साथ अगर वो संबंध अच्छे रखते हैं तो चाइना की सिटीजन्स को और वहाँ की गवर्नमेंट को फ़ायदा होगा, लेकिन जहाँ भी वह संबंध खराब करेंगे तो वह नुकसान में जाएगा। तो इस प्रकार ये एनालिसिस था, और मेरी आप सभी से प्रार्थना है कि आप सभी लोग विष्णु सहस्त्रनाम नारायण कवच का प्रतिदिन पाठ करें, जैसे हमारे गुरुजी श्री के.एन. राव सर ने बताया है कि इस साल 2025 में सबको ये करना चाहिए। और क्योंकि कई तरह के अर्थक्वेक और सुनामी या फ्लड की भी संभावना ये साल दिखाता है, इवन चाइना के लिए भी और भारतीय उपमहाद्वीप के लिए, एशिया के लिए तो दिखाता ही है। इवन अमेरिका और यूएसए के भी कुछ कंट्रीज़, कुछ वहाँ के जो स्टेट्स हैं, वहाँ के लिए ये साल खराब हो सकता है नेचुरल कैलेमिटीज़ को लेकर। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।